हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट फर्स्ट। आज हम बात करेंगे पार्ट सेकंड की, जिसके अंतर्गत हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जो छूट गए थे, हमारे फैक्ट्स बाकी बचे थे, उनके बारे में चर्चा कर लेंगे और प्लस हम उनकी स्थिति देख लेंगे। जो प्रमुख स्थल खोजे गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, तो वो प्रमुख स्थल देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई सभ्यता थी भारत और पाकिस्तान में। जैसा कि हमने देखा कल मोटे मोटे तौर पे फैक्ट में कि कुछ नगर पाकिस्तान में भी मिले हैं इसके महत्वपूर्ण स्थल, और कुछ भारत में भी। तो हम देख लेते हैं कि ये कहाँ तक फैली हुई थी। यदि हम दिशाओं की बात करें कि पूर्व में ये कहाँ तक फैली हुई सभ्यता थी, पश्चिम में कहाँ तक फैली हुई थी, उत्तर में और दक्षिण में कहाँ तक फैली हुई थी, तो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप दिशाओं में ये तो जानते ही होंगे। जो बिगनर्स हैं, जो नहीं जानते, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि हमेशा दिशाओं की यदि बात की जाए तो ऊपर की साइड हमेशा उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण, है ना, नॉर्थ साउथ, उत्तर हिंदी में भी लिख देते हैं, दक्षिण, और इधर राइट हैंड पे आ जाएगा आपका पूर्व, मतलब ईस्ट, और इधर आ जाएगा आपका वेस्ट, मतलब पश्चिम। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में कहाँ तक फैली हुई थी। तो यदि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांदा, ठीक है, जम्मू कश्मीर का एक मांदा मतलब स्थल है, जगह है, वहाँ तक फैली हुई थी ना। तो ये उत्तर में कहाँ तक फैली हुई थी, मांदा। यदि आप दक्षिण की बात करें, दक्षिण में ये दाइमाबाद, यदि आप पूर्व की बात करें तो पूर्व में ये आलमगीरपुर, पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये आलमगीरपुर। और यदि आप पश्चिम की बात करें तो ये सुतकांगेडोर, ओके, यहाँ तक फैला था। तो मांदा कहाँ पर है, यदि वर्तमान देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में, दाइमाबाद की बात की जाए तो सौराष्ट्र महाराष्ट्र ले सकते हैं, महाराष्ट्र। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। तो ये तीन जगह तो हमारे भारत की हो गई, ठीक है। और सुतकांगेडोर की यदि बात की जाए तो सुतकांगेडोर पाकिस्तान में है, ओके। सुतकांगेडोर कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और कहाँ, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये दाश्क नदी के किनारे, ठीक है, दाश्क नदी के किनारे ये बसा हुआ है। और आलमगीरपुर की बात करें तो हिंडन नदी के किनारे है ये। और मांदा की बात करें तो ये चिनाब नदी के किनारे। और दाइमाबाद की बात करें तो ये गोदावरी नदी के किनारे। मांदा चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी। और दाइमाबाद की बात करें तो ये है गोदावरी, ठीक है, गोदावरी। तो इस यहाँ पर हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था, है ना। तो उत्तर में ये जम्मू कश्मीर के मांदा तक, दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद, पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, और पश्चिम में पाकिस्तान के सुतकांगेडोर तक ये फैला हुआ है। इसका विस्तृत था ये, ठीक है। नदियों की यदि बात करें, किस किस नदी के किनारे ये थे, तो मांदा जो है चिनाब नदी के किनारे, दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और सुतकांगेडोर दाश्क नदी के किनारे था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसी तरह से याद करेंगे, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, पूछा जाता है ये भी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात की जाए तो सैंधव सभ्यता आप सभी को पता ही है कि सुव्यवस्थित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी ये, एक नगरीय सभ्यता थी।
मैं इमेज शेयर कर दूंगी यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा, आपको पता ही चल जाएगा उससे कि किस तरह से यहाँ के मकान बने हुए थे, सड़कें बनी हुई थी, नालियाँ बनी हुई थी, किस तरह की ये सभ्यता थी। तो यदि क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी ये। ठीक है, यहाँ के 6 बड़े नगर मुख्य स्थल कौन कौन से थे, तो आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो, सॉरी फ्रेंड्स, अगर डिस्टर्ब हो रहा हो तो आप उस वॉइस पे मत जाइएगा, आप यहाँ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। गढ़वारीवाला, धोलावीरा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि धोलावीरा भारत में कहाँ स्थित है। ठीक है, सर्च करके या कैसे भी आप पता लगाकर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राखीगढ़ी, और कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन भी मैंने कल के वीडियो में बताया है कि ये कहाँ पर इसकी स्थिति थी, हमने फैक्ट में पढ़ा है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे धोलावीरा की भारत में स्थिति कहाँ है और कालीबंगन भारत में कहाँ स्थित है, ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखें, इसमें कुछ बचा हुआ था, मैं देख लेती हूँ कुछ यदि इसमें और इम्पोर्टेंट हो तो। हाँ जी, कुछ चीज़ें इस समय पे आयातित की जाती थी, कुछ वस्तुएं आयातित की जाती थी, मंगवाई जाती थी बाहर से। तो हम वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं बाहर से आयात की जाती थी इस सभ्यता के लोगों द्वारा। ठीक है, तो यहाँ हम एक चार्ट टाइप से पढ़ लेंगे उसे। ठीक है, सिंधु काल के विदेशी व्यापार, सिंधु काल के विदेशी व्यापार। ठीक है, आयातित वस्तुएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, आयातित वस्तुएं। फ्रेंड्स, मैंने जितना भी आपको ये पढ़ाया है ना, इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है, सब कुछ पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं आयातित वस्तुएं क्या क्या है यहाँ पे। 1 सेकंड। आयातित वस्तुओं में मुख्य है तांबा, चांदी, सोना, गोमेद, लाजवर्द, ठीक है। आयातित वस्तुओं में ये होगी तो तांबा हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, तो खेतड़ी, बलूचिस्तान, ये स्थल थे, यहाँ से हम आयात करते थे। ठीक है, खेतड़ी, हम नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, जिस एरिया तक ये फैले हुए थे, आप ये मत सोचना कि हम से खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान, सऊदी अरब की साइड है ओमान। चांदी की यदि बात की जाए तो चांदी अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी, अफगानिस्तान। ठीक है, सोना कर्नाटक से, जो कि भारत में ही स्थित है। क्योंकि हमने क्या कहा, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो दक्षिण में कहाँ तक, दायमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई थी, और महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको आयात कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा ये आयात करवाई जाती थी, वहाँ पर स्थित नहीं थी। ठीक है, बाहर से मंगवाई जाती थी। कर्नाटक में आपको पता ही है, सोने की खदानें, कोलार, हट्टी, ये सोने की खदानें कहाँ पर है, कर्नाटक में है, तो वहीं से सोना आयात करवाया जाता था। गोमेद जो है वो सौराष्ट्र और लाजवर्द पूछा जाता है फ्रेंड्स,
और लार्ज वर्ड मंगवाया जाता था मेसोपोटामिया से। कहाँ से? मेसोपोटामिया से। ये भी एक सभ्यता है मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता है ये। पढ़ेंगे विश्व इतिहास यदि पढ़ेंगे तो मेसोपोटामिया के बारे में। कहाँ की है? मिस्र की सभ्यता है, लार्ज वर्ड मेसोपोटामिया, पोटामिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कौन से जो आयातित वस्तुएं हैं कहाँ से मंगवाई जाती थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा। ठीक है, तो तांबा कहाँ से हो गया आपका? याद रखिएगा, खेतड़ी बलूचिस्तान। हम रिकॉल कर लेते हैं, सो फिर से पढ़ लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए। ठीक है, तो तांबा कहाँ से? खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी अफगानिस्तान से मिलती थी। सोना कर्नाटक और गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्द मेसोपोटामिया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो कल मैंने आपको बताई थी कि हमें देखनी है, वो कि जो महत्वपूर्ण स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से हमें ज्ञात हुए थे, जो मिले थे, वो कहाँ पर स्थित है ना। मैं आपसे एक मैप भी शेयर करूँगी इस वीडियो के दौरान, उसमें भी आप देख लीजिएगा। लेकिन हम एक चार्ट के द्वारा उसे देख लेते हैं। वो चार्ट आप लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता में। दूसरा मतलब जो पोजीशन कहाँ तक विस्तार था, विस्तार वाला पॉइंट हो गया। दूसरा विदेशी व्यापार वाला पॉइंट हो गया, कल हमने फैक्ट पढ़े इसके बारे में। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका कि उनकी स्थिति क्या क्या थी, जो महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए। तो हम वो भी देख लेते हैं। मैंने एक चार्ट बनाया है, इसके लिए चार्ट तैयार किया है, और चार्ट हम रीड कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है वो चार्ट आपके सामने है। मोहनजोदाड़ो की यदि बात की जाए, सबसे पहले हम हड़प्पा की बात कर लेते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया था। और सबसे पहले प्रथम जिस स्थल की खोज की गई है ना, मैं ये नहीं बोल रही कि सबसे पुराना नगर है इन सभी में, मैं ये कह रही हूँ कि सबसे पहले जो महत्वपूर्ण स्थल खोजा गया वो हड़प्पा है। ठीक है, इसलिए इसे हड़प्पा घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, 1921 में। किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी। इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी, याद रखना है। नदी कौन सी थी? तो ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है हड़प्पा। और स्थिति क्या है? तो मोंटगोमरी जिला, पश्चिम पंजाब, पाकिस्तान। कहाँ पे है? मोंटगोमरी जिला, पश्चिम पंजाब, पाकिस्तान। मतलब ये इसकी स्थिति कहाँ पर है? ये पंजाब में स्थित है। उसके बाद में हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये 1922 में, एक साल बाद में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। और इनके खोजकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी थे। किस नदी के किनारे इसकी खोज की गई? सिंधु नदी के किनारे खोज की गई। और स्थिति क्या थी? लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। ये भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। तीसरा है लोथल, जहाँ पर चावल की खोज की गई थी, कल हमने फैक्ट में पढ़ा था। इसकी खोज 1957 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो रंगनाथ राव के द्वारा की गई। ठीक है, देखो चावल होता वाइट है, लेकिन इनकी खोज किसने की? रंगनाथ राव, ऐसे याद रखेंगे आप। और चावल किससे रिलेटेड है? लोथल से रिलेटेड है। तो ऐसे चीजों को कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं ना फ्रेंड्स, याद रख सकते हैं। रंगनाथ राव है किस नदी के किनारे? भोगवा। देखो चावल का भोग लगाया जाता है भगवान जी को, इसलिए कौन सी नदी थी? भोगवा नदी। तो लोथल 1957, खोजकर्ता रंगनाथ राव, और नदी कौन सी हो गई? भोगवा। स्थिति अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में। चूंकि समुद्र के किनारे स्थित है, इसलिए यहाँ पर एक बंदरगाह भी पाया गया था। मैंने कहा था ना फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो ऐसे चीज़ों को याद किया जाता है, पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट करके, तो चीज़ें हमें याद रहती हैं। और मैप में आप देख लोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी चीज़ें। और ठीक है, तो अहमदाबाद गुजरात हो गया। चंदड़ों की बात करें, 1931 में इसकी खोज हुई थी। खोजकर्ता मजूमदार और मेके थे। ठीक है, और नदी थी सिंधु नदी, पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान में ये स्थित है। रोपड़ की बात करें 1955, यज्ञदत्त शर्मा खोजकर्ता, नदी सतलज और पंजाब, है ना। आप इस चार्ट में ये भी छाट लीजिएगा कि कौन से वर्तमान में भारत में स्थित है, कौन से महत्वपूर्ण स्थल और कौन से पाकिस्तान में, उससे भी ईजी हो जाएगा याद रखना। रंगपुर 1931 में MS वत्स के द्वारा, नदी मादर और स्थिति गुजरात में। आलमगीरपुर, जैसे कि हमने देखा सभ्यता में कि इसका जो पूर्वी विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो आलमगीरपुर तक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो 1958 में इसकी खोज की गई। खोजकर्ता थे भारत सेवक समाज,
और नदी थी हिंडन नदी, देखा ही था हमने, और स्थिति मेरठ उत्तर प्रदेश ना। मेरठ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में मांडा, मांडा वही जम्मू कश्मीर वाला, 1982, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी विस्तार है। 1982 में इसकी खोज की गई जेपी जोशी द्वारा, जोश में की गई एकदम, जम्मू, जम्मू, जैसे जोश, जेपी जोशी। और चिनाब नदी, ठीक है, किस नदी के किनारे है ये? चिनाब नदी के किनारे। कालीबंगा 1951, वैसे तो मैंने इसके खोजकर्ता है अमलानंद घोष। और मैंने वैसे कहा है कि आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है, यदि आप वीडियो देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि इसकी स्थिति कहाँ पर है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में है ये। कहाँ पर है? राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में। उसके बाद में बनावली 1974, R.S. बिष्ट द्वारा खोज की गई नदी है सरस्वती नदी, ठीक है। देखो सरस्वती माता हमें ज्ञान देती है और वही हमें कुछ बनने के लिए मजबूर बनाती है ना, कुछ अच्छा इंसान बनाती है, इसलिए बनावली के किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। और R.S. बिष्ट द्वारा इसकी खोज की गई थी 1974 में। और ये कहाँ पर है? ये हरियाणा के हिसार जिले में है। धोलावीरा, धोलावीरा की यदि बात की जाए तो 1968 में इसकी खोज की गई, जेपी जोशी द्वारा की गई। और ये कहाँ पर है? ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, ये सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा इस चार्ट को। पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, आते ही आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। सो ये हो गया इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद में मैं एक मैप शेयर कर दूंगी आपसे, जिससे आपको क्या इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी कि ये कहाँ कहाँ थे, और इन्हें याद करना और आसान हो जाएगा आपके लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने रीड कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स यदि है आपके, या फिर इसे और बेहतर तरीके से आपको समझना है, नहीं समझ में आया है और विस्तृत रूप से पढ़ना है, आप चाहते हैं कि फैक्ट वाइज ना पढ़े और डीप में पढ़ें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।